प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। आशा है आप सब परमेश्वर की कृपा से सुरक्षित हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। आइए इसके पहले कि आज के पाठ में हम जाएं, हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, आपके नाम का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, ये प्रार्थना के समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि आप हम सब पर काबू लेंगे। और परमेश्वर पिता, होने दे कि हम जो कुछ कहें, जो कुछ सुनें, प्रभु जी उसे तेरी इच्छा अनुसार हम समझ सकें। प्रभु जी उसे ग्रहण कर सकें और उस पर चल सकें। हम सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमेशा हमें अपने पंखों तले छुपाए रखेंगे। सारी आशीषों के लिए हम हृदय से आपके नाम का धन्यवाद करते हुए और आज के इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए पवित्र आत्मा से ये विनती करते हुए कि वे हमारी अगुवाई करें, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। प्रिय मित्रों, हम जो कर रहे हैं चर्चा या पाठ जो हम कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से एक प्रश्न जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि प्रचारक लोग हमेशा कहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो तो प्रार्थना का जवाब मिलेगा। और हमारा प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही क्यों और किसी दूसरे नाम से क्यों नहीं? प्रभु यीशु मसीह में ऐसी क्या खासियत है और वो कैसे दूसरों से अलग हैं? और हमने इस पे कई पाठ करे हैं। पिता के प्रेम के बारे में हमने देखा, हमने सृष्टि के बारे में देखा, भविष्यवाणियाँ जो उनके लिए की गई थी वो हमने देखी। तो हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 2 हफ्ते से हम माता मरियम के विषय में हम लोग देख रहे हैं कैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर घोषणा की थी कि माता मरियम गर्भवती होंगी। और ये एक भविष्यवाणी जो यशायाह नबी की पुस्तक में दी गई है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो ये सब चीज़ों को हम देखते आए हैं और पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूत अलग अलग जगहों पे और अलग अलग लोगों के पास भेजे अपनी भविष्यवाणी पूरी करने के लिए। माता मरियम के पास स्वर्गदूत आया, ज़करिया के पास स्वर्गदूत आया और यूसुफ के पास भी स्वर्गदूत आया और उन्हें उसने खबर दी कि क्या होने वाला है। पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि मरियम एलिशबा के पास आई थी और एलिशबा 6 महीने गर्भवती थी और जब उसने नमस्कार किया तो एलिशबा ने कहा कि जब तेरा नमस्कार मेरे कानों में पड़ा तब शिशु मेरे गर्भ में उछला आनंद से और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मरियम को धन्य कहती है। मरियम 3 महीने तक एलिशबा के पास रहती है और फिर वहाँ से निकलकर वापस अपने घर चली जाती है। हमने पिछले हफ्ते ये देखा था कि मरियम को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। लिखा नहीं है, लेकिन जैसा हम पढ़ते हैं हर एक बात लिखी नहीं गई है। जैसा साधारण रूप से घरों में होता है उस प्रकार से हमने कुछ सोच विचार किए थे कि मरियम को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी होगी, क्योंकि वो कन्या होते हुए गर्भवती हुई थी। और
56 आयत तक हमने लूका का पहला अध्याय कर लिया था। अब हम 57 में जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जकरिया के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, तब एलिशबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। तो एलिशबा का समय पूरा हुआ, 9 महीने पूरे हुए, उसके प्रसव का समय आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। बुढ़ापे में बेटे को जन्म दिया और सारे कुटुंबी उसके साथ खुशी मनाने आए, क्योंकि ये एक असंभव सी बात थी। और जब परमेश्वर की ये आशीष उन्हें मिली तो सारे लोग उनके साथ खुशी मनाने आए। और लिखा है कि उन्होंने कहा कि प्रभु ने उन पर बड़ी दया की है या कृपा की है। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि मरियम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था और हमारा शीर्षक जो था वो था कि परमेश्वर से अनुग्रह पाना अच्छा तो है, परंतु आसान नहीं होता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है और उसने इस दंपति पर कृपा दृष्टि करके बुढ़ापे में उन्हें एक बेटे को प्रदान किया था। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। तो 8वें दिन वो लोग उसका खतना करने आए थे। ये हम पाते हैं लेवी अवस्था में जब हम जाते हैं और उसके 12वां अध्याय और उसकी 3री आयत में हम यूँ पढ़ते हैं, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। तो ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि 8वें दिन वो लोग, लड़का जो पैदा होता था घर में, बेटा जब पैदा होता था तो 8वें दिन उसका खतना करना जरूरी होता था। और क्योंकि ये दंपति परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करते थे, ये 8वें दिन अपने बच्चे के खतने के लिए तैयार हुए और सारे रिश्तेदार वहाँ जमा हुए। और जिस दिन खतना होता था उसी दिन बच्चे का नाम भी रखा जाता था। तो वो लोगों ने कहा कि क्योंकि पिता का नाम जकरिया, हम लोग बच्चे का नाम भी जकरिया रखेंगे। जकरिया नाम का मतलब होता है परमेश्वर याद रखता है। गॉड हैज़ रिमेंबर्ड, याद रखता है या उसने याद किया। और एलिशबा का मतलब होता है वाचा का परमेश्वर, वाचा बांधने वाला परमेश्वर। और एक मतलब होता है भरपूरी का परमेश्वर। तो मित्रों, हम ये 2 नाम आज थोड़ा इन 2 नामों पर भी ध्यान देंगे। और पहला नाम है परमेश्वर याद रखता है या परमेश्वर याद रखने वाला है। आज आपकी परिस्थिति कैसी है? तकलीफ से गुजर रहे हैं, मुसीबत से गुजर रहे हैं, कठिनाई का सामना कर रहे हैं? किस बात से आपके मन में तकलीफ है, घबराहट है, परेशानी है? परमेश्वर आपको याद रखता है, आप उसे याद हैं। इतने दिन जकरिया सोच रहा था कि हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। कितने दिन बीत गए। हर साल वो लोग आशा रखते होंगे कि इस साल परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और बच्चे का दान देगा। सालों साल बीत गए, यहाँ तक कि दोनों एलिशबा और जकरिया बूढ़े हो गए और उनकी आशा अब जाती रही। और अब तो वो लोग पूरी तरह से आशा खो चुके थे कि अब उन्हें कभी बच्चे का दान मिल ही नहीं सकता, वो कभी माँ बाप नहीं बनेंगे। और उन्होंने सोचा, हमने परमेश्वर की सेवकाई कर दी, हम मर जाएंगे और वहाँ हमारी पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारा परमेश्वर, जैसा कहावत है,
परमेश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। वो याद रखने वाला परमेश्वर है, वो हमें याद करता है। आज आप उससे प्रार्थना करिए और उससे कहिए, प्रभु मुझे याद कर, मुझे याद रख। कितने दिन बीत गए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना का जवाब दे। और एलिशबा का मतलब होता है वाचा वाला परमेश्वर। वो वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। उसने हमसे एक वाचा बांधी है। हमने सृष्टि के समय में देखा था, जब सृष्टि की चर्चा कर रहे थे, कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने समान बनाया है। उसने अपनी सील, अपनी मोहर हम पर लगाई है। हम उसके समान हैं, हम उसकी संतान हैं। हम अपनी संतान के लिए कितना क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार रहते हैं, तो क्या हमारे परमेश्वर का प्यार हम संसारिक माँ बाप से कम हो सकता है? नहीं मित्रों, उसका प्रेम बहुत अपार है और वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो अपनी वाचा को याद रखता है, क्योंकि जब उसने आदम और हवा को बनाया था, तब उसने कहा था, फूलो फलो और इस संसार में भर जाओ। भरपूरिता का परमेश्वर, एलिशबा का मतलब वही होता है, भरपूरिता का परमेश्वर। किस बात की कमी का आज आप सामना कर रहे हैं? परमेश्वर पर विश्वास रखिए, इस वाचा को उसे याद दिलाइए और इस वाचा को याद दिलाते हुए उससे कहिए कि प्रभु जो वचन तूने दिया है उसे पूरा कर। और देखिए, आप मेरा विश्वास कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं और किस प्रश्न के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं? यीशु के नाम से हमें प्रार्थना क्यों मांगना चाहिए। और प्रचारक जो कहते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगो तो वो दी जाएगी, तो ये एक परीक्षा के तौर पे आप ले लीजिए। आज उससे प्रार्थना करिए, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, किस परेशानी से आप गुज़र रहे हैं। अपनी उस परेशानी को या ज़रूरत को परमेश्वर के सामने रखिए और उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिए कि पिता परमेश्वर, हमने अभी सुना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हमें जवाब देते हैं, आप हमें याद रखते हैं। और आप परमेश्वर पिता, हम देखते हैं कि आप भरपूरी के परमेश्वर हैं, वाचा के परमेश्वर हैं। आप अपने नाम जो आपने दिया है उसके अनुसार हम पर आशीष दीजिए। तो जब वो लोग ये नाम रखने की कोशिश कर रहे थे, तब एलिशबा ने हस्तक्षेप किया और उसने कहा कि नहीं, हम ये नाम नहीं रखेंगे। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं है। उसने उन सबको रोका, कहा नहीं, इसका नाम जकरिया नहीं रखेंगे। ये एक इंसल्ट के समान थी, बेइज्जती के समान थी कि पति का नाम रख रहे हैं और वो कह रही कि नहीं नहीं, मेरे पास इससे एक उत्तम नाम है, इससे भला नाम है, बाप के नाम पे नहीं जाएगा, ये हम दूसरा नाम रखेंगे। कौन सा नाम रखेंगे? हम यूहन्ना नाम रखेंगे। अक्सर हमारे परिवारों में और कई कम्युनिटीज़ में दादा का या नाना का नाम रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने पूर्वजों का या बड़ों का आदर करने के लिए और उनका नाम चलते रहने के लिए उनका नाम अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नाम एलिशबा कह रही है वो किसी का भी नाम नहीं था। उनके परिवार में कोई यूहन्ना नहीं पाया जाता था। तब उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि तेरे परिवार में, तेरे कुटुंब में तो किसी का भी नाम यूहन्ना नहीं है, फिर तू इसका नाम यूहन्ना क्यों रखना चाहती है? तब वो लोग जकरिया से पूछते हैं कि पिता भी तो कुछ कहे, क्योंकि अभी तक पिता ने अपना मुंह नहीं खोला था, कुछ नहीं कहा था, एलिशबा ही बात किए जा रही थी। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मना कर रही हो इसके लिए, तो हम लोग जकरिया से ये बात पूछते हैं। और उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा
कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। और उसने लिखने की पट्टी मंगाकर उस पर लिख दिया, इसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तो अभी भी जकरिया ने मुंह नहीं खोला। उसने कहा कि लिखने की पट्टी लेके आओ। तो वो लोग लिखने की पट्टी लेके आए और उसने उस पर लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। और यूहन्ना का मतलब क्या होता है? यूहन्ना का मतलब होता है परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है। कितना सुंदर परिवार! एक नाम है, परमेश्वर हमें याद रखता है और उसने हमें याद किया है। दूसरा नाम वाचा का परमेश्वर, भरपूरी का परमेश्वर। और तीसरा नाम कृपालु परमेश्वर और दयालु परमेश्वर। तो आप ना इस परमेश्वर के पास आने से डरें और ना घबराएं। कभी कभी हमारे मन में परमेश्वर का भय होता है, हम डरते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर का भय होना अच्छी बात है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए। वो कोई राक्षस नहीं है, वो हमारा पिता है। और वो अपनी नज़रें हम पर इसलिए नहीं रखता कि वो हम पर दोष लगा सके या हमें वो सज़ा दे सके, लेकिन वो इसलिए हमारी तरफ देखता रहता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखूं, कैसे मैं अपने बच्चों की देखभाल करूं, कैसे मैं उन्हें सही रास्ते पर लेके जाऊं। हम अपने बच्चों को डांटते हैं, छुटपन में हम अपने बच्चों को मारते भी हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम उनसे प्रेम नहीं करते, लेकिन इसलिए क्योंकि जब वो गलती करते हैं तो हम उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए उन्हें ताड़ना देते हैं। परमेश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, वो हमें ताड़ना देते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, ताकि हम सही रास्ते पर चलें। तो मित्रों, आज हम इस पाठ को अपने जीवन में लें कि हमारा परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है, एक कृपालु परमेश्वर है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। हम उसे हमेशा याद रखें और उसके पंखों तले हमेशा सुरक्षित रहें। और यहाँ हम देखते हैं जब उसने लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है, तो सबों को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्यों ये लोगों ने उसका नाम यूहन्ना रखा। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। तो यहाँ पर उसका मुंह खुल गया। ये हम अगले हफ्ते देखेंगे कि उसका मुंह क्यों बंद था, क्यों वो बात नहीं कर पा रहा था, उसका मुंह क्यों इस समय खुला था। और जब उसका मुंह खुला और उसकी जीभ खुल गई, तब लिखा है कि वह बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया। और वो लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। और ये बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। मित्रों, ये जो कुछ लिखा है ये पहली शताब्दी में ही लिखा गया था, परमेश्वर का वचन। क्योंकि ये जो वचन लिखा गया था ये प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के समय में, उनकी सेवकाई के समय में, और उनके साथ जो शिष्य थे, वो जो उनके साथ रहे थे, उन्होंने लिखा था। तो जो कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सब उसी पीढ़ी के लोग हैं। माता मरियम जब जिंदा थी, जकरिया जिंदा था, एलिशबा जिंदा थी। तो ये जो वर्णन किया गया है और ये जो लिखा गया है, जैसे आज न्यूज़ जब छपती है तो
जो न्यूज़ छापने के लिए जब जर्नलिस्ट्स जाते हैं और खबर लेने जाते हैं तो वो लोग इंटरव्यू करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, वहाँ छानबीन करते हैं कि कैसे ये घटना घटी, कौन था उस स्थल पे, घटना जहाँ घटी कौन था, किसने आंखों देखा हाल जमा करते हैं। और फिर डॉक्टर के पास से कुछ अगर एक्सीडेंट हुआ है तो पोस्टमार्टम की खबर लेने जाते हैं, डॉक्टरों से इंटरव्यू लेते हैं, आस पड़ोस वालों से लेते हैं, रोड पे जो खड़े हुए होते हैं उस समय लोग उन लोगों से पूछते हैं। और इस प्रकार से वो लोग सारा समाचार इकट्ठा करके फिर हमें न्यूज़पेपर में मिलता है। तो अगर ये बात जो लिखी गई है गलत होती तो उस समय चाहे ज़करिया होता या एलिशबा होती या माता मरियम होती, ये लोग कहते कि नहीं, ये जो कुछ तुम हमारे बारे में लिख रहे हो ये गलत है। लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि लूका जो थे वो एक डॉक्टर थे, एक वैद्य थे। तो ये इनने जो बातें लिखी हैं, विद्वान थे ये, इन्होंने ऐसे ही नहीं लिखी, छानबीन करके सच्चाई का पता लगा के उसके बाद इन्होंने ये बातें लिखी। इसलिए हम इन बातों का विश्वास कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बात लूका ने लिखी हैं, लेकिन यही बात हम देखते हैं हिस्ट्री में या इतिहास में दोहराई गई हैं, लिखी गई हैं। इट इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट। ये मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ये सच्ची कहानी भी नहीं है, ये सच्ची घटना घटी हुई जो है उसका समाचार लिखा गया है। लेकिन हम इसे सुसमाचार कहते हैं, क्योंकि ये सुंदर, आनंद देने वाला अच्छा समाचार है। तो हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं, इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है उस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये सच बात है। क्योंकि यहाँ लिखा है ये ऐसी अनहोनी बात थी कि सब परेशान हो गए, और सारे यहूदिया के पहाड़ी देश में ये सारे में बात फैल गई। और अगर कोई ये ऐसी फैली हुई बात को गलत तौर से प्रस्तुत करता तो उस समय सारे लोग उठ खड़े होते और कहते, तुम ये बात कैसे लिख रहे हो, ये गलत है, हमने ये बात देखी है, हम ज़करिया को जानते हैं, एलिशबा को जानते हैं, हमें उनकी उम्र मालूम है और हमें मालूम है ये बच्चा कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो ये विटनेसेस के सामने, गवाहों के सामने रहते हुए तो ये जानकारी जो उन्होंने प्राप्त की है और लिखी है ये सच्ची है, क्योंकि वहाँ पर ये चर्चा फैली थी, सब लोगों को ये बात मालूम थी, और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ है। तो वहाँ के लोगों ने इस बात का अंगीकार किया कि ये अनहोनी घटना है। ये बालक कैसा होगा कि उसका पिता जब उसको ये खबर मिलती है तो गूंगा हो जाता है। इस बच्चे को उसकी माँ बुढ़ापे में गर्भ धारण करती है, और ये बच्चा जब पैदा होता है तब वो लोग जैसे साधारण तौर पे पिता के नाम से बच्चे का नाम चलता था वो भी नहीं करते हैं, हट के वो लोग कुछ काम करते हैं। तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु का हाथ उसके साथ है। आज मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, आपके जीवन में भी परमेश्वर अनहोनी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु का हाथ आपके साथ है। आप न डरें न घबराएं। कौन सी परेशानी है जिसे परमेश्वर पिता दूर नहीं कर सकता? कौन सी कठिनाई है जिसे परमेश्वर सरल नहीं कर सकता? वो कौन सी समस्या आपके पास है जिसका हल परमेश्वर के पास नहीं है? निराश मत होइए, क्योंकि आनंद का समय है। परमेश्वर ने हमें याद किया है। परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है, वाचा का परमेश्वर है और कृपालु परमेश्वर है। आइए हम उस परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, आज हम फिर से एक बार आपके चरणों में आके बैठे थे और हम धन्यवाद देते हैं इस पाठ के लिए जो आज हमने पढ़ा। और परमेश्वर, हम आपके वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें याद रखते हैं और आपने हमें याद किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आप वाचा के परमेश्वर हैं। आप अपनी वाचा नहीं भूलते। आप परमेश्वर पिता भरपूरी के परमेश्वर हैं। आपके लिए कोई चीज़ की कमी आपके दरबार में नहीं है और आप कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु जी, आज हम अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं कि आप हमारी हर समस्या का हल हमें देंगे। परमेश्वर पिता, इस दंपति को कितने साल रुकना पड़ा, लेकिन प्रभु जी आपने उन्हें याद रखा और परमेश्वर उनके समस्या का हल उन्हें मिला। हमें मालूम है और हमें विश्वास है प्रभु जी कि आप हमारी हर समस्या का, हर परेशानी का हल आज हमें देंगे। हर परेशानी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते बांधते आज्ञा देते हमारे सारे श्रोतागण के परिवारों में से निकल जाएं। प्रभु जी, एक एक सदस्य जो हमें देख रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भरपूरिता के साथ उन्हें आशीष देंगे, हर बीमारी से उन्हें मुक्त करेंगे, चंगाई उन्हें दी जाएगी परमेश्वर। उनकी हर आर्थिक कमी को परमेश्वर आप हटा के परमेश्वर भरपूरी से आशीष देंगे। जो कुछ भी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, हो सकता है मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आत्मिक परेशानी ही क्यों ना हो, परमेश्वर पिता हर तरीके से आप उन्हें छुटकारा देंगे, आशीष से परिपूर्ण करेंगे और उन्हें आनंद से भर देंगे, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे साथ हैं। आपका नाम है इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए हम हृदय से आपके नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की मित्रों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्रार्थना के लिए अपने प्रार्थना के विषय भेजते रहिए। YouTube पर भी आप हमारा प्रोग्राम देखें और शेयर करना ना भूलें, और यदि अच्छा लगे तो लाइक बटन भी दबा दें। जय मसीह की।